नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, यूपी रेडियो ऑपरेटर का जो है आपका फॉर्म जो है 15 तारीख तक आपकी डेट थी, वो आपकी ख़त्म हो चुकी है। और इसमें कितने फॉर्म आपके पड़े हैं, अंतिम तिथि आपकी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी इन्होंने क्या करा, एक विंडो खोल रखी है फॉर जिन्होंने अपना फॉर्म भर दिया है और उसके बाद जो डेट जो आपका फ़ीस जमा करने के लिए, ठीक है। और जिस हिसाब से फॉर्म की संख्या पड़ी है उस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि आपको जो है थोड़ा सा अगर आप फोकस कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया आपकी जॉब है ये। तो जो लोग एलिजिबल हैं, पहली बात तो बहुत ही कम लोग इसमें एलिजिबल हैं, और जो लोग भी एलिजिबल हैं पूरी ताकत लगा कर लीजिए, क्योंकि इसका जो रिटर्न के बाद का जो भी चरण है बिल्कुल वो यूपीएसआई की तरह है। और ठीक है, और जॉब भी आपका यूपीएसआई पैटर्न पे ही है जो आपका हेड रेडियो ऑपरेटर है। चलिए तो बात करते हैं। देखिए क्या है कि 15 तारीख तो इसमें डेट बढ़ाई गई थी। आपको पता है कि 15 मार्च तक आपका डेट बढ़ाई गई थी। ये डेट बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था कि फॉर्म जितनी इन्होंने सोचा था कि इतने फॉर्म पड़ेंगे, उतने फॉर्म नहीं पड़े। 70% तक ही उतने फॉर्म पड़ पाए, तो डेट आगे बढ़ाई गई। अब डेट आगे जब बढ़ाई गई तो आपका जो है, अब इन्होंने क्या करा है कि एक नोटिस निकाला है। उस नोटिस के आधार पर इन्होंने ये कहा है कि भाई अब हम आपको जो है 7 दिन और देते हैं, जिससे कि आप फीस जमा कर सकें। तो इससे क्या मतलब बन रहा है, इससे ये मतलब हो रहा है कि भाई इनके जो फॉर्म्स हैं वो इतने फिल नहीं हो पा रहे हैं, जिससे कि ये लोग जो है ये जितना इन्होंने सोच रखा था। नहीं तो 7 दिन के लिए फ़ीस जमा करने के लिए कौन करता है भाई। ज़्यादातर केसेस में मैंने यही देखा है कि 15 मार्च अगर फॉर्म फिल करने की डेट है तो 15, 16 या 17 मार्च तक आप जो है, या 18 मार्च तक आप जो है दो दिन मुश्किल से दिए जाते हैं फीस जमा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर 7 दिन दिए गए फीस जमा करने के लिए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उसके बाद आपका फॉर्म की बात करता हूँ। तो जहाँ तक मेरा जो सुनने में आया है कि वो है कि 1,38,000 फॉर्म आपका मात्र पड़ा है इसमें। ठीक, तो इतना कम फॉर्म है आपका। बाकी देखिए जब फीस जमा करने के बाद मैं कहता हूँ 2-4 हज़ार और बढ़ जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं है। और इसमें भी मैं कहता हूँ कि 1,38,000 में से ज़्यादा 1 लाख बच्चा बैठेगा आपका। आप 1 लाख बच्चों में से आपको सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत आसान का मतलब ये है कि कंपटीशन कम है। दूसरी बात, कंपटीशन कम का क्या तरीका है, देखिए एक तो बीटेक का जो एक लड़का होता है वो क्या करता है, एक तो वो होता है जो कॉर्पोरेट जॉब ले लेता है, एक वो होता है जिसको नहीं मिलती और वो फिर गवर्नमेंट जॉब में अपना कूद जाता है। ठीक है, तो इसमें फ़ायदा किसको होने वाला है, इसमें उनको फ़ायदा होने वाला है। मैं मानता हूँ बीटेक वालों ने फॉर्म भरा है, लेकिन हर एक बीटेक वाला इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। रीज़न ये है कि जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है 30,000, 40,000, 20,000 पे, भाई वो जब तक स्विच करेगा उसके बाद, और एग्ज़ाम भी आपका ऐसा नहीं है कि भाई 1 साल बाद होने वाला है, तो स्विच करेगा तो उसको इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जो बंदा बीटेक करने के बाद जॉब वॉब देखी, करी कराई, छोड़ी अपनी, फिर से गवर्नमेंट जॉब में आ गए, तैयारी करने लगे, इन लड़कों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात, जो आईटीआई की डिग्री लिए बैठे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। इस समय आईटीआई में कोई एडमिशन वगैरह इतना ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि आईटीआई का जो क्रेज़ पहले था वो अब ख़त्म हो चुका है। क्योंकि रेलवे भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो उसमें भी इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जॉब्स इतनी जल्दी जल्दी आती नहीं है। और रेलवे में भी जो जॉब्स आती हैं वो 4-5 साल लगा देते हैं वो, तो इसलिए कोई इतना खास वेटेज अब रह नहीं गया। बहुत पहले था, 10-12 साल पहले, कि लोग आईटीआई को बहुत ही मतलब एक तरीके से अच्छे तरीके से इसको करते, तो आईटीआई की डिग्री की बहुत ज़्यादा मान्यता थी। तो टोटल मिला के अगर आप देखेंगे उतना कंपटीशन नहीं है जितना आपने इसमें सोचा था। ठीक है, रही बात आपकी एग्ज़ाम डेट की। एग्ज़ाम डेट की मैं बता देता हूँ आपको। एग्ज़ाम डेट आपका जून के महीने में एग्ज़ाम आपका होना लगभग आपका 90% तक हो सकता है। ज़्यादा बढ़ेगा तो जुलाई में चला जाएगा, उससे आगे आपका नहीं जाएगा। रीज़न मैं बता देता हूँ भाई। देखिए मार्च में आपके फॉर्म फिल होकर ख़त्म हो गए, अप्रैल मई 2 महीने हैं, 2 से ढाई महीने। दूसरी बात एक चीज़ और बता दूं, कोई इसमें आपका ऐसा नहीं है कि 10 दिन पेपर चलेगा, 20 दिन पेपर चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि इससे ज़्यादा फॉर्म आपके उसमें पड़ जाते हैं यूपी एएसआई में। इसमें इतने कम फॉर्म पड़े हैं, तो सीधी सी बात है एक ही दिन में एग्ज़ाम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि 2 शिफ्टों में हो जाए, लेकिन दिन में एक ही एग्ज़ाम होगा। एक ही मतलब एक दिन में 2 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक, एक दिन और 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें किस सब्जेक्ट पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए। कुछ बुक्स भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि किस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सा आपका। देखिए जो लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे थे उनको एक चीज़ पता होगी कि लोग संविधान और मूल विधि के आधार पर जो है आपका जो जीएस का पोर्शन है वो निकलता था। ठीक है, संविधान और मूल विधि,
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका मूल विधि को हटा के इन्होंने एक विज्ञान डाल दिया, क्योंकि भाई टेक्निकल पोस्ट है। तो अगर आप विज्ञान में बढ़िया करते हैं, और एक सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ विज्ञान के लिए, आप लूसेंट की एक जो सामान्य विज्ञान की एक बुक आती है, जिसमें सामान्य अध्ययन नहीं, सामान्य विज्ञान, जिसमें सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के बारे में दिया जाता है, उस किताब को उठाइए, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाने वाला। उसका एक एक टॉपिक उससे आपको मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है, एक एक टॉपिक आपको मिल जाएगा वहाँ से। अब वहाँ पर करिए, नोट्स बनाइए, या जैसे भी आप उसको अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, जो भी करिए, उसको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करके रख लीजिए, क्योंकि जीएस में 50% जो वेटेज है, 50% वेटेज आपका सिर्फ और सिर्फ साइंस का है। तो जो बंदा इस सब्जेक्ट में अच्छा ले जाएगा वो बंदा जो है वो ले, क्योंकि देखिए हिंदी, मैथ और रीजनिंग यूपीएसआई के लेवल की नहीं आने वाली है, बहुत ही सिंपल लेवल की आएगी। सिंपल मतलब सिंपल टू मॉडरेट लेवल की आएगी, तो लगभग सब कर लेंगे। बस जिस बंदे ने बीटेक करा है, ठीक है, या फिर आईटीआई करा है, वो बीटेक वालों को तो मैथ में दिक्कत नहीं होनी है, लेकिन आईटीआई वालों को मैथ में दिक्कत होनी है। तो यहाँ पर बीटेक वाले थोड़ा सा वेटेज ले जाएंगे। ज़्यादातर आप देख लेना है इस पोस्ट पर, ज़्यादातर 80% तक बीटेक होल्डर ही इस पोस्ट को ले जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे कि इसमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे आपको करना चाहिए। तो सिंपल मैंने आपको बता दिया कि भाई बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लूसेंट की किताब उठाइए। 36 बुक मत उठाना, ना 36 क्लास लेना। 2 घंटे में अगर कोई बंदा आपको, मैं बता रहा हूँ 2 घंटे में अगर कोई बंदा आपको सिर्फ और सिर्फ गति के नियम पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं। गति के नियम आप आधे घंटे में पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर तरीके से स्मार्ट स्टडी करिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि भाई आपका जो है कौन कौन सी बुक्स ऐसी हैं। मात्र 4 किताबें पढ़नी है, 4 से 5 किताबें, अगर करंट अफेयर मान लो तो 5 किताबें, उसके अलावा आपको नहीं पढ़नी। उस 4 किताबें अगर आपने रट ली, अच्छे से बढ़िया तरीके से कर लिया, एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। अब नोटिस मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें क्या है कि ये देखिए नोटिस इन्होंने निकाला है कि भाई हम लोगों ने 936 पोस्ट जो भी हैं, जितनी पोस्टें आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 15/3 थी। उसके बाद हमने क्या करा है कि अंतिम तिथि को 7 दिवस और बढ़ाते हुए 22/3/2022 तक जो है वो, मतलब इसमें आवेदन पत्र भी है और शुल्क जमा करने का भी है। यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं ना कि मतलब पहले आपका दूसरी बार ये डेट आपकी बढ़ाई गई है। अभी तो भाई दरोगा में तो मैं मानता हूँ, चलो कोविड का टाइम चल रहा था, इस चक्कर में हो गया था, लेकिन इसमें सिंपल तरीका ये है, इसमें ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए हैं और इसी वजह से 2 बार आपकी डेट जो है वो बढ़ा दी गई है, ठीक। तो तैयारी करते रहिए। बाकी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, सारी चीज़ें आपको इसमें बता दी जाएंगी। धन्यवाद।